गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज प्रकाश के जितने बनने वाले जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारे मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, आज सॉल्व कर पाएंगे। हर एक तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सारे क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। यानी बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। जो भी मतलब इसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हमने क्या किया, इसमें इन्वॉल्व कर दिया है कि कोई ऐसा बाहर क्वेश्चन नहीं होगा जो इस मतलब कि पढ़ाए गए क्वेश्चनों से बाहर आ सकता है। तो आप लोग टोटली क्वेश्चन अंत तक बने रहेंगे और पूरा क्वेश्चन जरूर देखेंगे कहीं भी यानी सारे आप लोग क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चन इसी मतलब कि चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए दिया हुआ है पहला हमारा बच्चा कि एक अवतल दर्पण के सामने, मतलब एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी क्या कोई वस्तु, यानी कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने यानी मतलब कि यहाँ पे कोई क्या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या की गई है, कोई वस्तु रखी गई है। अब कह रहा है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, यानी दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे दिया बच्चा, 30 सेंटीमीटर दे दिया है। यानी ये दूरी कितना दे दिया आप लोग को, 30 दे दिया है। यहाँ पे आपको यू बराबर कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। अब देखिएगा और कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बता दीजिए। हमको ये बताना है कि मतलब कि यानी भी बराबर हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है और प्रकृति बता रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे दिया क्या है। देखिए अब ये क्या है, अवतल दर्पण, इसलिए कहा जाएंगे यू भी माइनस में हो जाएगा हमारा। देखिए अवतल दर्पण में आप लोग पता है कि दर्पण से मतलब कि आपतित किरण से के तरफ मापे जाने वाली जितनी दूरियां होती है, सब क्या होती है, माइनस में होती हैं। तो यहाँ पे देख ले हम लोग, तो ये हमको लिखेंगे पहले दिया है, क्या क्या लिख लेंगे हम लोग, दिया है। क्या क्या दिया बच्चे हम लोग को, अवतल दर्पण के सामने रखी प्रतिबिंब के मतलब कि वस्तु की दूरी यानी यू बराबर आप लोग कितना दे दिया है, माइनस में 15 दे दिया है। याद रखिएगा यू बराबर कितना मिल गया आपको, माइनस में 15 मिल गया है। और यहाँ पे यदि वस्तु के दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना मिल गया आप लोगों को, माइनस में 30 मिलेगा, क्योंकि फोकस दूरी भी इधर ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूछ कर रहा है भी बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब फार्मूला क्या होता है इसके लिए, दर्पण के मतलब कि सूत्र के लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फार्मूला वही बनने वाला है। क्या फार्मूला होता है बताएंगे आप लोग। तो फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर कितना होता है, फार्मूला 1/f बराबर कितना होता है, 1/u प्लस 1/ कितना होता है, v हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसी को फार्मूला क्या करें हम लोग, रखेंगे। जैसे इस फार्मूला पर रखेंगे तो क्या मिलेंगे बताएंगे आप लोग। तो अब यहाँ पे 1/f का मान कितने मिलेंगे बताएंगे आप। देखिए तो 1/f का मान कितने मिलेंगे, 30, माइनस में 30 कर लें, बराबर में 1/u का मान कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे माइनस में 15, और 1/v का मान कितने मिल जाएंगे, हमको v मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1/, कितना करेंगे, माइनस में 30 कर ले यहाँ पे। अब इधर देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। यानी प्लस कितना लिखना है यहाँ पे, 1/15 बराबर कितना मिलेंगे, 1/v। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, 30 मिल जाएंगे। दोनों कैल्शियम यहाँ पे कितने मिल जाएंगे बताइए, माइनस में 1 और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 30 का मतलब 1 टाइम में चला जाएगा प्लस में। यहाँ पे 1 उतार ले, फिर कितना मिल जाएंगे, 15 टू जा 30 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कितना मिलेंगे, -1 प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 2y कितना मिल जाएंगे 30, और कितना मिल जाएंगे 1/v। अब यहाँ पे देख लें हम लोग इसको, तो -2 में से 1 जाएगा, कितना मिल जाएंगे 1/30 बराबर कितना मिल जाएंगे, v मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जब बदलेंगे तो कितना मिल जाएंगे बताइए, यहाँ पे पलटेंगे तो कितना मिल जाएंगे बताएंगे आप लोग, यानी कितना मिल जाएंगे 30, और सॉरी 1/v बराबर 30, यानी v बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, 30 मिल जाएंगे। यानी वो प्रतिबिंब की दूरी कितनी मिल गई हमको, 30 मिल गई है। बात समझ में आया है। यानी ऐसे क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं, आप लोग पता है। देखिए जब भी आप बताओ अवतल दर्पण की बात करेंगे तो u बराबर को देखेंगे क्या क्या दिया है, सबसे पहले छांटते हैं दिया क्या है और पूछ कर, जब हमको इतना निकालना आ जाएगा क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। अभी हमने बताया है कि लेंस और मतलब कि दर्पण के लिए दोनों का फार्मूला अलग होता है। देखिए अभी हमने बताया था वहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेंस का फार्मूला होता है। ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए। अब दर्पण के लिए होता है आपका 1/f = 1/u प्लस 1/, कितना होता है, v हो जाता है। ये आपका दर्पण के लिए होता है, और ये हमने किसके लिए बताया, लेंस के लिए। तो अब यहाँ पे किसकी बात किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे 5 लंबा कोई बीम फोकस दूर से किसी अभिसारी लेंस की बात कर रहा है, यानी हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब लेंस यहाँ पे फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, कैसे इसको देखेंगे, पहले दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यानी 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु दे दिया है,
यानी कितना लंबा कोई वस्तु है 5 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की लंबाई हमको दे दिया है, वस्तु की लंबाई क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है इसमें, देखिए अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना सेंटीमीटर 25, यानी लेंस से कितना दूर है, दूरी पर है। एफ बराबर आप लोग कितना दे दिया है यहाँ पे माइनस में 10 सेंटीमीटर मिल जाएंगे, यानी आपको एफ बराबर कितना मिल गया आपको, सॉरी लेंस है ना, यहाँ पे कितना लिख लेंगे, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे तो यू का मान कितने मिल जाएंगे हमको, यू बराबर कितने मिल जाएंगे हमको यहाँ पे माइनस में 25 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे, यानी हमको क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी v बराबर हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी v बराबर क्या करना हमको बताना है। तो फार्मूला क्या मिल जाएंगे, 1/v माइनस कितना होता है 1/u बराबर कितना होता है 1/f होता है। तो 1/v का मान कितना मिल जाएगा, 1/v तो हमको पता करना है, और माइनस यहाँ पे 1/u का मान कितना मिला हुआ हमको, यहाँ पे देखिए u का मान माइनस में 25 मिला हुआ है, और इसका कितना मिलेगा 1/f का मान कितना मिला माइनस में 20 सॉरी यहाँ पे 10 मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब इधर किस में है, देखिए माइनस माइनस कितना मिल जाएंगे, प्लस में उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, माइनस में कितना मिलेगा 1/v इक्वल टू कितना मिल जाएंगे, माइनस माइनस कितना मिल जाएगा प्लस 1/25 और इक्वल टू कितना मिलेगा 1/10 मिल जाएंगे। अब इधर प्लस में है, इधर जाए तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 1/v इक्वल टू कितना मिल जाएंगे कितना मिल जाएंगे 1/10, अब माइनस कितना मिल जाएंगे 1 यहाँ पे 25। बात समझ में आ रहा है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल टू कितना मिल जाएंगे यहाँ पे हमको 25, और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएंगे हमको 50 मिल जाएंगे। यहाँ पे 1 इंटू 10 का टेबल पड़े तो कितना बार में जाएगा 5 बार में, माइनस में 1/, और 25 का टेबल पड़े तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 1/v इक्वल टू मिल जाएंगे, देखिए 5 1 कितना मिल जाएंगे 5, और फिर कितना मिल जाएंगे माइनस 2 1 कितना मिल जाएंगे हमको 2 मिल जाएंगे, बटा कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 50 आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। यानी 1/v इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3, और कितना मिल जाएंगे हमको 50। अब यहाँ पे क्या कर लें इसको पलट दे तो कितना मिल जाएंगे v इक्वल टू मिल जाएंगे हमको 50/3। अब यहाँ पे भाग दे तो कितना मिल जाएंगे 16 या 48 2 बच जाएंगे, और 20 हो जाएगा, 3 छके 18, यानी हमको क्या मिल जाएंगे, ये हमको मिल गई v की दूरी। बात समझ में आई है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बार देखेंगे, सबसे पहले देखते जब भी क्वेश्चन लगाना होता है देखना हमको दिया क्या क्या है, और जब दिया है तब पूछ क्या रहा है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लेंस का सूत्र रख दिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या किया डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। यहाँ देख लेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी को कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होता है बनता है। तो क्या करना है हमको, बिंब से लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगी, यानी हमको क्या करना है यहाँ पे वस्तु को बता देना है कि वस्तु की दूरी कितनी होगी। लेंस की बात किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है, क्या लिख लेंगे हम लोग, दिया है क्या क्या दिया है बताएंगे यहाँ पे। तो हमको फोकस दूरी हमको दे दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितना मिला हम लोगों को यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मिलने वाला है, यानी एफ बराबर कितना लिख लें हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना लिख लें हम लोग माइनस, क्योंकि लेंस है कितना मिल जाएंगे माइनस 15 सेंटीमीटर। और क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी, यानी प्रतिबिंब की, यानी v बराबर हमको कितना दे दिया है यहाँ पे माइनस में 10 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया हमको 10 सेंटीमीटर। ये भी कितना दिया है, यह बराबर हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो क्या पूछ रहा है हम लोग से, यानी u बराबर क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है, u बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है। अभी हमने फार्मूला क्या बताया था कि 1/v माइनस कितना होता है 1/u बराबर कितना होता है 1/f। यार लेंस के लिए हमने फार्मूला ये बताया था कि लेंस का फार्मूला ये होता है, यानी हमको f दे दिया, v दे दिया, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे u पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे u पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको, कैसे सॉल्व करने वाले देखेंगे। तो 1/, क्या लिख लेंगे v माइनस 1/u बराबर कितना मिलेगा 1/f मिल जाएंगे। 1/v का वैल्यू कितना मिला होगा यहाँ पे हमको 1/, कितना मिल जाएगा माइनस में 10, माइनस में 1/u, और इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 1/f का मान कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में 15। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस माइनस को पहले कितना मिलेगा माइनस में 1/10, और माइनस 1/u इसका वैल्यू कितना मिलेगा माइनस 1/15। इधर माइनस में जाएगा तो किस में हो जाएगा, इसको उठा के उधर भेज लेते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं। तो माइनस 1/10 और प्लस कितना मिल जाएगा 1/15, और बराबर कितना मिल जाएगा 1/u मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना मिलेंगे बताएं तो माइनस में 1/10 और प्लस में 1/1/15 बराबर कितना मिलेगा 1/u मिल जाएंगे। दोनों कैल्शियम लेंगे 15 और 10 का एल्शियम कितना मिल जाएंगे हमको 30 मिल जाएंगे। यहाँ पे एल्शियम माइनस में 1 10 का टेबल पढ़े तो 3 टाइम में आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे कितना मिल जाएंगे हमको 1 और 15 का टेबल पढ़े तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में 2 टाइम में 1/, कितना मिल जाएंगे हमको यू मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 3 करने कितने मिल जाएंगे माइनस में 3 और प्लस कितना मिल जाएंगे हमको 2 बटा कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 30 मिल जाएंगे बराबर कितना मिल जाएगा 1/u। घटा दे तो कितना मिलेगा -1/30 बराबर कितना मिल जाएंगे 1/u। अब यहाँ पे u का वैल्यू देख रहे हैं तो कितना मिल जाएंगे 30 बराबर कितना मिल जाएंगे माइनस में 30 बराबर में u मिल जाएंगे। बात समझ में आई। यानी u का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को यहाँ पे माइनस में 30 सेंटीमीटर का हो रहा है हमको मिल रहा है। यानी u लिख रहे हैं यहाँ पे तो u बराबर कितना मिलेगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। कैसे क्या कर लेंगे इसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फोकस एरिया हमको 15 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। भी यानी वस्तु की, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब से लेंस की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी दे दिया हमको, भी दे दिया। यानी u बराबर हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो फार्मूला हमारे पास लेंस के लिए क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होता है 1/f। फार्मूला को रखेंगे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएंगे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ एक मतलब एक चौथा बड़ा क्वेश्चन है कि क्या दिया हुआ है पहले देख रहे हैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के मतलब किसी उत्तल दर्पण के सामने क्या किया गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और तथा साइज क्या करना हमको ज्ञात करना है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति बता देना और हमको साइज ज्ञात करना है कि उसकी साइज क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया क्या क्या। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ हमको, यानी h1 बराबर कितना दे दिया हमको 5 सेंटीमीटर दे दिया है। यानी हमको वस्तु की लंबाई कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। और अगर आप वक्रता त्रिज्या यानी बात कर लें तो r बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे 30 सेंटीमीटर मिल गया है। ये हो गया। अब कह रहा है बच्चा कि किसी उत्तल दर्पण के सामने मतलब कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की यानी u बराबर हमको कितना दे दिया आपको यहाँ पे माइनस में 20 सेंटीमीटर दे दिया है। u का मान क्या दे दिया हमको माइनस में 20 सेंटीमीटर दे दिया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो अब बात करेंगे हम क्या देखिए तो हमारे पास पहले एफ होना चाहिए नहीं होते। तो एफ के लिए क्या होता है आर भाई कितना होता है 2 होता है। तो एफ बराबर देखिएगा आर का मान कितना मिला हम लोग को 30 मिला हुआ है और बटा कितना मिल जाएंगे 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि मतलब h1 बराबर दे दिया r बराबर दे दिया u बराबर हमको मिल गया और f बराबर मिल गया है। तो अब हमको यहाँ पे देखिए अब बात करेंगे यहाँ पे मतलब कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की हुई वस्तु है और वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में आप लोग हम कहे थे कि देखिए यहाँ पे दर्पण की बात करो तो फार्मूला की क्या होता है 1/f बराबर कितना होता है 1/u प्लस 1/v होता है। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे जब फार्मूला को लगाएंगे तो अब बताइए यहाँ पे तो फार्मूला यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिलेगा बताइए। तो सारा हमको मिल गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर रखेंगे 1/f बराबर कितना मिल जाएगा 1/u प्लस कितना मिल जाएगा 1/v मिल जाएंगे। अब यहाँ पर रख ले फार्मूला 1/f का मान कितना मिलेगा हम लोग को 30/2 करेंगे कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 15 मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 1/15 और इक्वल कितना मिल जाएगा 1/u का मान कितना मिला होगा बताएंगे। यानी 1/u का मान कितना मिल जाएगा आपको माइनस में 20 और प्लस में v का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो v का वैल्यू फाइल क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मतलब 1/20 किस में है इधर प्लस में है आएगा माइनस में आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी 1/15 और इसका प्लस कितना मिल जाएगा 1/20 मिल जाएंगे बराबर कितना मिल जाएगा 1/v मिल जाएगा। अब दोनों का एलसीएम यहाँ पे ले लें तो दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना मिल जाएंगे यहाँ पे दोनों कैल्शियम लेंगे तो आपको 60 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मतलब कि 1 और इंटू 15 का टेबल पढ़े तो कितना बार में चला जाएगा यहाँ पे 4 टाइम में और प्लस में यहाँ पे 1 इंटू 20 का टेबल पढ़े तो कितना बार में 3 टाइम में चला जाएगा। तो 4 बन जाए कितना मिल जाएंगे 4 प्लस 3 बन जाए कितना मिल जाएंगे 3 भाई कितना मिल जाएंगे हमको 60 इक्वल कितना मिल जाएंगे 1/v मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ ऐड कर लें तो कितना मिल जाएंगे 7 बाई कितना मिल जाएंगे हमको यहाँ पे 60 इक्वल कितना मिल जाएगा 1/v मिल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग 1/, मतलब कि v दिया हुआ है तो v इक्वल कितना मिल जाएगा। देखिए जिसको पलट लेंगे हम लोग पलटेंगे तो कितना मिल जाएगा बताइए। तो यहाँ पे तो हमको मिल जाएंगे 60 बटा कितना मिल जाएंगे 7। अब यहाँ पे भाग देते हैं तो भाग देंगे तो 7 बटे कितना होता है 56 होता है। फिर कितना मिल जाएंगे 4। देखिए 7 बटे 56 यानी कितना मिल जाएंगे 4 मिल जाएंगे 4 मिलेंगे तो कितना मिल जाएंगे 40 और 7 5 कितना होता है यहाँ पे 35 फिर 5 बच जाएगा 50 हो जाएगा 7 7 कितना मिल जाएंगे 49। यानी v का वैल्यू कितना मिल गया आपको 50।
8.57 का मिल जाएंगे आपको, इसके वैल्यू मिल जाएंगे, यानी v का वैल्यू मिलेगा। अब बताइए, देखिए एक हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिया कि प्रतिबिंब की स्थिति इतनी होती है, वो कह रहा है कि साइज बताना है। तो साइज के लिए फार्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है कि साइज के लिए फार्मूला होता है m में h2y कितना होता है, h1 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो h1 निकाला था, इसी के मतलब फार्मूला को यूज करने के लिए मैं क्या किया था, इसको निकाला हुआ था। अब यहाँ पे इसका फार्मूला ये भी होता है कि यहाँ पे इसकी माइनस में वी बाई कितना होता है, u होता है। अब इस फार्मूला का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो बताइए H2 का वैल्यू हमको पता है, यानी H2 का वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। जब H2 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको h2y कितना मिल जाएंगे हमको, h1, और इसका वैल्यू कितना मिल जाएंगे हमको, माइनस में v कितना हो जाएगा, u मिल जाएगा। अब इस फार्मूला को यहाँ पर रख लेते हैं, h2 का वैल्यू हमको पता नहीं है तो h2 मिल जाएंगे, और h1 का वैल्यू हमको कितना मिला हुआ था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिला हुआ था, तो यहाँ कितना मिल जाएंगे, 5 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे v का वैल्यू कितना मिला हुआ हम लोग को, v का वैल्यू देखें यहाँ पे तो 8.57 मिला हुआ है। अब यहाँ पे u का वैल्यू देखें तो u का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो कितना मिला हमको, माइनस में, यहाँ पे माइनस में हमको 20 मिला हुआ था। तो इतनी बात आप लोग समझ में आ रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से मतलब इसको डिवाइड करते हैं, 5 4 कितना मिल जाएंगे 20। अब यहाँ पे लेके चले आए तो h2 बराबर कितना मिल जाएगा हमको, 8.57 मिला हुआ है, 8.57 मिला हुआ है, बाई कितना मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा, वो भी किस में मिल जाएगा, माइनस में। अब इससे क्या करेंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है और इसका वैल्यू माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना मिल जाएंगे, पॉजिटिव का वैल्यू मिल जाएंगे, तो 4 2 कितना मिल जाएंगे, 4 2 8 मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएंगे, 4 1 4, फिर कितना मिल जाएगा 1, और 4 4 कितना मिल जाएंगे 16। यानी हम बात कर लें तो जो H2 की जो बात होगी, यानी जो प्रतिबिंब की जो लंबाई मिलने वाली है, प्रतिबिंब की लंबाई कितने मिल जाएगी हमको, यहाँ पे H2 का वैल्यू 2.14 सेंटीमीटर मिलने वाला है। तो बात है आप लोगों को समझ में आ गई है। इस तरह से क्या कर सकते, जितने मतलब की प्रकार के जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।